प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल देश के गृह मंत्री ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया है, बहुत ही विशेष विचित्र किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही लोकतांत्रिक नेता हैं, वो कोई भी फैसला जिद से नहीं करते हैं और विपक्ष उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, यानी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। और हालांकि उनकी तो मजबूरी हो सकती है, अगर वो ऐसा बयान नहीं देंगे तो वो गृह मंत्री थोड़ी रहेंगे, आउट हो जाएंगे। क्योंकि आज वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार एक ही आदमी का नाम है, वो है भारत के प्रधानमंत्री, जो साजिश के तहत प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। जनता ने नहीं बनाया इनको। ये सरकार अब जो चल रही है पिछले सवा दो साल से, ये ईवीएम की सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो ये गृह मंत्री, ये इन्होंने तो खुद ज़बरदस्ती ले रखा है ये पद, और ये अगर कहेंगे कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है तो इनकी नौकरी गड्ढे में चली जाएगी। कौन रखेगा इनको? ये वन मैन शो है। आज जो केंद्र सरकार है वो एक ही आदमी चला रहा है। मैं तो कहता हूँ ये बाकी जो मंत्री बना रखे हैं इनको हटाइए, कम से कम देश का पैसा तो बचेगा। किस लिए उनको इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी उनकी सैलरीज वगैरह जारी हैं, काम उनका कुछ भी नहीं है। यानी इन्होंने ये भी कहा है गृह मंत्री ने कि पूरा मंत्रिमंडल इतनी अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। यस, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में है ही कौन? मैं तो उनको इंसान नहीं मानता हूँ। जो मंत्रिमंडल जो किसी गलत नीति का विरोध नहीं कर सकते, उसको आप मंत्रिमंडल करें। वो तो जैसे ऐसे कर रखे जैसे खरीद करके किराए के ला करके रखे होंगे। दुख की बात है ये। वो मंत्री के पद जो दे रखे हैं उनको, वो संवैधानिक पद हैं, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते हैं। डिज़र्व तब करते हैं जब वो सही को सही बताएं, गलत को गलत बताएं। आज किसी की हिम्मत, अब देखिए गृह मंत्री की मजबूरी है, वो लोकतांत्रिक बता रहे हैं। क्या आपको ये दुनिया नज़र नहीं आ रही? दुनिया में इनका क्या इंप्रेशन है? दुनिया किस नज़र से देख रही है आज भारत के प्रधानमंत्री को, और पूरा देश किस नज़रिए से देख रहा है? पूरे देश को बर्बाद करने के लिए वो लगे हुए हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, इतने ज़िद्दी तरीके से काम कर रहे हैं, और ये कह रहे बिना जिद के करते हैं। ये आपकी मजबूरी हो सकती है गृह मंत्री महोदय, क्योंकि आप दोनों की तो एक सलाह रहेगी, तभी तो आपकी दोनों की गाड़ी आगे चलेगी, तभी तो आपकी दुकानें चलेगी। आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं है, इस देश की मजबूरी नहीं है, देश की जनता की कोई मजबूरी नहीं है। देश की जनता सही को सही और गलत को गलत कहेगी, और वो कहने के लिए आज़ाद हैं। आप आज़ाद नहीं होंगे। आपकी मजबूरी है प्रधानमंत्री की गुलामी करना या उनकी बातों में हाँ करना, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। क्योंकि आप राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, आप दुकानें चला रहे हैं, राजनीति की दुकान चला रहे हैं। 74 साल में ये पहले ही इतनी घटिया और निकम्मी सरकार है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार 74 साल में इस देश को कभी नहीं मिली है जितनी अब मिली हुई है। और ये आप दोनों ने तो बर्बाद कर रखा है। आप दोनों हैं, आप दो गुजराती हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और 3 उद्योग घराने वो भी गुजराती हैं। 5 आदमियों ने आज देश को सत्यानाश करके रख दिया है, और इन उद्योग घरानों को भी ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं चेतावनी देता हूँ, कभी आपको ये देश माफ़ नहीं करेगा। आपने इन 2 गुजराती नेताओं के साथ मिलकर के इस देश की जो बर्बादी की है, इसकी सज़ा आपको देश देगा। इसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी हर हालत में। यानी आप देश को खोखला करने के लिए लगे हैं। आपने सरकार को भी गुलाम बना रखा है, क्योंकि आपने उनको अरबों खरबों रुपए दे दिए और वो आपकी गुलामी कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया हम किसान की सारी ज़मीन आपको दे देंगे और किसान को आपका गुलाम बना देंगे। ये मंशा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। 5 आदमी की कभी मंशा पूरी नहीं होगी। तो दुख हो रहा है, ये संवैधानिक पद हैं, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद होते हैं, और ऐसी कड़ाई से जो हमें शब्द यूज़ करने पड़ रहे हैं, ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि आपके कारनामे ऐसे ही हैं। आप जैसे कारनामे करेंगे वैसा ही तो बोला जाएगा। आप सचमुच संवैधानिक होते, हम तो बहुत खुश होते। और जनता इस देश की ये इंतज़ार कर रही थी कि पहले भ्रष्टाचार होते आ रहे थे सब सरकारों में, तो इन्होंने सोचा एक बड़ी छाती पीट के एक आदमी कह रहा है कि हम बहुत ईमानदारी की सरकार देंगे, बहुत सबकी जो है ना सच्चे साथी के तौर पर ये सरकार काम करेगी, अच्छे दिन आएंगे। बहुत लंबे लंबे वादे किए थे। तो क्या हो गया? आपने नहीं किए, आपने झूठ बोला। जब झूठ बोला है तो आपको यही शब्द सुनने पड़ेंगे। आप इस देश के मालिक नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं। आपने अगर धांधलेबाजी करके ये सरकार बना ली, कुर्सी पर बैठ गए, तो कम से कम जनता के काम तो करिए। अब नहीं करेंगे तो जैसी आपकी मानसिकता है, जो आपके क्रियाकलाप हैं, वैसे ही तो बोला जाएगा, वैसे ही तो कहा जाएगा। मैंने कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किया है, कोई अपशब्द यूज़ नहीं किया आपके खिलाफ, केवल वही किया है जैसे आप काम कर रहे हैं। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो हम आपको बेईमान क्यों कहेंगे? आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। आप पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार को बड़े लंबे लंबे छाती पीट के उजागर करते थे। आपका भ्रष्टाचार पहले की सभी सरकारों से ज़्यादा है।
लेकिन तानाशाही के तरीके से आपने उसको दबा रखा है। आप उसको सामने नहीं आने देना चाह रहे और सभी संवैधानिक एजेंसियों को आपने गुलाम बना रखा है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और तीनों ये कॉरपोरेट हाउसेज, ये देश आपको सबक देगा। आपकी जो बदतमीजियाँ आपने देश के साथ की हैं, जो घटियापन देश के साथ किया है, उसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको तैयार रहना होगा। जो देशवासी फैसला करेंगे, जो आपको ये परिणाम देंगे, इसका वो आपको लेना होगा। आप भाग नहीं सकते, आप गंदगी करके इससे भाग नहीं सकते। इसके नतीजे तो आपको स्वीकार करने ही होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।